नमस्कार दोस्तों। पॉजिटिव ज्योतिष सूत्रा सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुंडली के अंदर जितने भी नेगेटिव डिफरेंट डिफरेंट सूत्रास होते हैं उनको लेकर मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए और आप सभी लोगों का बहुत समर्थन और सपोर्ट उन सभी वीडियोस को मिला। तो वहाँ पर ये बार बार कमेंट आया करते थे मेरे पास कि मैं क्यों नेगेटिव ही केवल वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने अभी डिसाइड किया आप लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए कि मैं कुछ सीरीज़ में पॉजिटिव वीडियोस के लेकर आऊँगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी कुंडली के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका भाग्य आपकी मदद करेगा। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को लेकर ये मेरा आज इस सीरीज़ का सेकंड क्लास है। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन या एक सूचना देना चाहता हूँ कि जैसा कि पता है मैंने एक ज्योतिष सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम ज्योतिष एजुकेशन देते हैं। इनोवेटिव ज्योतिष उस सीरीज का नाम है। तो इनोवेटिव ज्योतिष में हम 1 अगस्त से 5 कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप में से जो भी फ्रेंड्स उन्हें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हों तो वो मैं यहाँ पर आपके सामने बता देता हूँ। कोर्सेज की हल्की सी डिटेल, आपका 1 मिनट का टाइम मैं लूँगा और उसमें आपको पता चल जाएगा। जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं वो उन्हें ज्वाइन कर लें। मेरे को SMS सेंड करें यहाँ पर दिए हुए नंबरों पर 9013798899 9205779766। इस पर ये 5 कोर्सेज हैं, आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक स्पेशल टेक्निक ऑफ टाइमिंग ऑफ मैरिज का कोर्स है। दूसरा हाउ टू एनालाइज ए कुंडली, ये उन लोगों के लिए है कोर्स जो कि ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं एस्ट्रोलॉजी का, मगर एनालिसिस में उनको डिफिकल्टी आ रही है। एक कोर्स है, स्पेसिफिक कोर्स है, दैट इज अबाउट प्रोजेनी, संतान से रिलेटेड टाइमिंग्स और जितनी भी कमी आती हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज आती हैं और संतान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का यहाँ पर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक और बहुत ही स्पेशल और क्रिटिकल कोर्स है, वो है दशा इंटरप्रिटेशन एंड योगा इंटरप्रिटेशन। तो ज्योतिष में ज़्यादातर लोग जो असफल होते हैं या प्रेडिक्ट करने में सफल नहीं हो पाते, उसका रीज़न होता है कि दशाओं का इंटरप्रिटेशन प्रॉपर वे में नहीं करते हैं। तो हम उसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे दशाओं के इंटरप्रिटेशन के बारे में और बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी जो लोग सीखना चाहते हैं। यहाँ पर हम एडवांस नहीं सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक जो सीखना चाहते हैं वो भी आप केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमारी बात हुई अबाउट दीज कोर्सेज। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब कोर्स शुरू हो जाते हैं उसके बाद फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाता हूँ। फिर आपको इंतजार करना पड़ता है लंबा। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए इंतजार थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उन सभी लोगों के लिए मैसेज है कि आप मेरे इनमें से जो भी कोर्स को जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबरों पर आप सेंड करें, उसका कोर्स का सीरियल नंबर ओनली एंड योर नेम, अपना नाम और सीरियल नंबर, बाकी मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। अब आ जाते हैं हम आज के सूत्रास पर। तो फर्स्ट 2 सूत्रास मैंने प्रीवियस वीडियो में दिए थे। उसमें गवर्नमेंट सर्विस के सूत्र थे और एक पर्सन के लकी होने के सूत्र थे, 9th हाउस से रिलेटेड, 9th लॉर्ड से रिलेटेड। तो जिन भी दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसे अभी देख लें। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट सूत्रस की। तो नेक्स्ट सूत्रस की हम बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट सूत्र है सूत्रा टू बी लकी इन लाइफ और गुड लाइफ के सूत्र है कि आपकी अच्छी लाइफ कैसे गुजरेगी, उसको हम एक कुंडली में कैसे देखेंगे। आपकी कुंडली से आप यदि देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ लकी होगी या नहीं होगी, या आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल होंगी या अच्छी लाइफ आप गुजारेंगे, केवल कुंडली के बेस पर हम ये पता कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजी करते हैं और उनके पास यदि कोई भी कुंडली आई और वो देखना चाहते हैं पर्टिकुलर पर्सन जिसकी कुंडली आई है उसकी लाइफ इन जनरल कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी या ट्रबल्स होंगी या ट्रबल फ्री होगी, तो यहाँ पर एक बिल्कुल स्नैपशॉट टेक्निक है, बिल्कुल आसान सी टेक्निक है जो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। ए पर्सन इज प्रॉस्परस एंड लकी, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस व्हेन लग्न लॉर्ड ऑक्यूपाई उपचय हाउसेस। लग्न लॉर्ड जो भी है आपका लग्न है, इस उपचय हाउसेस होते हैं 3rd, 6th, 10th एंड 11th। यदि लग्न लॉर्ड हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, साइन की नहीं बात कर रहा, ये 3रा भाव है, ये 6ठा भाव है, ये 10वां भाव है, 11वां भाव है। यदि लग्न लॉर्ड इन भावों के अंदर चले जाए एंड मून साइन लॉर्ड वो 3, 6, 10, 11 भावों से कहां से, लग्न लॉर्ड ऑक्यूपाई उपचय हाउसेस फ्रॉम मून।
इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैंने तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव आपको बताया, मगर लग्न लॉर्ड की पोजीशन चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 में हो, या फिर जो मून साइन लॉर्ड है जिसे हम चंद्रेश बोलते हैं। चंद्रेश क्या होता है, जैसे यहाँ पर मून यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मून साइन लॉर्ड 7 साइन है, तो उसका साइन लॉर्ड हो गया शुक्र। तो शुक्र यदि आपका उपचे हाउसेस को ऑक्यूपाई करे फ्रॉम लग्न, उल्टा कॉम्बिनेशन है कि लग्न लॉर्ड चंद्रमा से उपचे हाउसेस को ऑक्यूपाई करता हो, या चंद्र लॉर्ड जिसे चंद्रेश बोलते हैं, मून साइन लॉर्ड या डिस्पोजिटर ऑफ मून लग्न से 3, 6, 10, 11 को ऑक्यूपाई करता हो, तो ऐसे पर्सन की लाइफ, ये एक सिंगल कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में ट्रबल्स को दूर करने के लिए सफिशेंट होगा। आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, लकी होंगे, जहां पर भी आपको थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां आपका लक काम करेगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि आप देखिएगा, आपका लग्न लॉर्ड चंद्रमा जहां भी कुंडली में है उससे तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में जाकर बैठ गया, नंबर 1 कॉम्बिनेशन। और दूसरा कॉम्बिनेशन है आपका मून साइन लॉर्ड जिसे हम चंद्रेश बोलते हैं। मून साइन लॉर्ड आपका लग्न से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जाकर बैठ गया, तो आप समझ लीजिए ऐसी नेटिव की कुंडली के अंदर कोई भी ट्रबल्स नहीं होने वाली हैं, उसकी ट्रबल फ्री लाइफ होगी। छोटी मोटी बातें होंगी मगर वो अपना आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी और अपना आप उसके काम बनेंगे, ऐसा मानकर चलें आप। उसको वो जो मन में सोच लेगा, उसकी जो इच्छा होगी वो अपने आप पूरी होगी, ऐसा कॉम्बिनेशन देखा गया है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर हम देखते हैं, देखिए लग्न लॉर्ड मरकरी है, लग्न लॉर्ड इज मरकरी। तो मरकरी को यदि आप देखोगे तो ये मून यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मून से हम काउंट करेंगे तो 11वें भाव में बैठ गया, तो मून से उपचे हाउसेज में बैठ गया। यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये उपचा हाउसेज में जाकर बैठ गया। तो ये एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर लग गया है। दूसरा लग रहा है या नहीं है हम देखते हैं। दूसरा हमने क्या बताया कि जो मून साइन लॉर्ड है शुक्र, देखिए यहाँ पर मून साइन लॉर्ड है शुक्र, तो वो लग्न से तीसरे भाव में जाकर बैठ गया है। तो लग्न से उपचे हाउसेज में मून साइन लॉर्ड जाकर बैठ गया और मून से उपचे हाउसेज में आपका लग्न लॉर्ड जाकर बैठ जाएगा। तो ऐसे पर्सन की जो भी लाइफ है वो बिल्कुल ट्रबल फ्री रहेगी। इस पर्सन की लाइफ में बाकी कॉम्बिनेशंस आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो लाइफ के अंदर कितनी प्रोग्रेस देंगे, क्या देंगे, वो एक अलग चीज है। ट्रबल फ्री लाइफ होना, कोई आपको बहुत रिच होना जरूरी नहीं होता ट्रबल फ्री लाइफ होने के लिए। ट्रबल फ्री लाइफ होने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होना जरूरी नहीं होता। ट्रबल फ्री लाइफ वो भी होती है जिसमें पर्सन अपनी जिंदगी के उसके सारे काम आसानी से निकलते जाएं, कोई बड़ी समस्याएं उसको थ्रू आउट लाइफ नहीं आती हों, तो ऐसे पर्सन की लाइफ ट्रबल फ्री होती है। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगाकर देखा है और ये बिल्कुल सटीक सूत्र है, आप अपनी कुंडलियों पर भी लगाएं। इसके बाद आपके कैसे रिजल्ट मिलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमारी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं आपके कॉमेंट्स। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, फॉर द नो सफरिंग इन लाइफ। इस पर्सन को किसी भी तरीके की परेशानियां नहीं होंगी जिंदगी के अंदर। हालांकि प्रीवियस कॉम्बिनेशन में भी मैंने इसको बताया ट्रबल फ्री लाइफ, यहां पर आपका किसी भी तरीके की सफरिंग नहीं होगी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर। यह भी एक सिंगल कॉम्बिनेशन है जिसके बेस पे आप देख सकते हो, केवल एक कॉम्बिनेशन है। यदि किसी नेटिव की कुंडली के अंदर ये एग्जिस्ट करता है तो उस नेटिव की जिंदगी के अंदर कोई भी सफरिंग नहीं होंगी, मेजर ट्रबल्स नहीं आएंगी, वो आसानी से ही विल सेल थ्रू हिज लाइफ, इजीली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाएगा और उसकी पूरी जिंदगी आसानी से कष्ट रहित गुजरेगी, आप ऐसा मान के चल सकते हो। कॉम्बिनेशन क्या है, व्हेन 10th लॉर्ड इज इन एक्सोल्टेशन, मतलब 10वें भाव का स्वामी उच्च का हो, एंड ए बेनिफिक इज प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, देन इट विल गिव नो सफरिंग। इस कॉम्बिनेशन के दो हिस्से हैं, 10th लॉर्ड एक्सोल्टेशन में हो और सेकंड हाउस के अंदर शुभ ग्रह बैठा हो। किसी की भी कुंडली का 10th लॉर्ड एक्सोल्टेशन बहुत लोगों की कुंडलियों में हो सकता है और सेकंड हाउस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो, तो ऐसे पर्सन की लाइफ के अंदर कोई भी सफरिंग नहीं आएंगी। दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव योगा। हियर नो सफरिंग इन 2 ways, 2 तरीके से सफरिंग नहीं होगी। लाइफ स्पेन इज शॉर्ट एंड पर्सन डाई सडनली। तो एक तरीके से नेगेटिव भी कॉम्बिनेशन है। सफर करना क्या होता है, हम जीते हैं जब तक भी सफर करते हैं। यदि कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो गई, तो उसकी सफरिंग्स खत्म होगी। तो जिसका 10th लॉर्ड एक्सोल्टेड है और सेकंड भाव के अंदर बेनिफिक प्लेनेट है, या तो उसकी लाइफ स्पेन कम होगा और वो अपनी लाइफ में खुद सफर नहीं करेगा, या सेकंड है पर्सन हैज मैनेजेबल एंड लेस सफरिंग,
उसकी जो परेशानियां आएंगी लाइफ में तो आती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जिसकी लाइफ के अंदर परेशानियां ना हो, तो वो अपने आप उन परेशानियों को इजीली मैनेज कर लेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। इस केस में भी नो सफरिंग की बात कर रहा हूं मैं, एंजॉयबल लाइफ की नहीं बात कर रहा कि उसकी लाइफ बड़ी एंजॉयबल होगी, लग्जरियस होगी, उसकी लाइफ के अंदर परेशानियां नहीं होंगी। तो दोनों तरीके से परेशानियों से एक इंसान मुक्ति चाह सकता है, या तो उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो, और या फिर उसकी जो भी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज आए वो ऐसी आए जिन्हें वो आसानी से मैनेज कर पाए। यहाँ पर इस कुंडली में हम देखते हैं कि 10th हाउस के अंदर 12 साइन है और उसका लॉर्ड हो गया जुपिटर। तो यहाँ पर जुपिटर देखिए एक्सोल्टेड होकर दूसरे भाव में बैठा है, तो ये दोनों कंडीशंस को एक साथ फुलफिल कर रहा है एक ही प्लेनेट। पहली बात तो 10th लॉर्ड एक्सोल्टेड हो गया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, और दूसरी बात वो एक बेनिफिक प्लेनेट दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठ गया, तो एक ही प्लेनेट दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन की सफरिंग कोई भी नहीं होगी इसकी लाइफ के अंदर। आप कुंडली के अंदर बाकी कॉम्बिनेशंस को आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको किस तरीके की प्रोग्रेस होगी, क्या एजुकेशन रहेगी, वो अलग बात है। मैं यहाँ पर सफरिंग की बात कर रहा हूँ, ये जैसा भी इसका सिस्टम होगा बाकी चीज़ें अदर कॉम्बिनेशन से देखेंगे, मगर ये आराम से ही विल सेल थ्रू इस लाइफ, इजीली निकल जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार पाएगा। और एक कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, रूलिंग पावर्स। यहाँ पर रूलिंग पावर्स का मतलब होता है जो रूलर्स के पास पावर होती है, किसी व्यक्ति के पास वो पावर हो तो उन्हें हम रूलिंग पावर्स बोलते हैं। रूलिंग पावर्स कौन सी पावर्स हैं, फिर से समझ लीजिए कि जो रूलर्स होते हैं उनके पास जो पावर है, अथॉरिटी जिसके पास हो, उसको हम रूलिंग पावर्स बोलते हैं। तो कुंडली के एक कॉम्बिनेशन से देखिए, एक एक कॉम्बिनेशन के यहाँ पर मैं सूत्र लेकर आ रहा हूँ, कुछ एक कॉम्बिनेशन के बेस पर हम बता रहे हैं। अभी तक मैंने आपको दो चीज बताई, सिंपली एक कॉम्बिनेशन के बेस पर आप कुंडली में देख सकते हो कि पर्सन की लाइफ में सफरिंग होंगी या नहीं होंगी। अब मैं रूलिंग पावर्स की बात करता हूं। व्हेन सेकंड लॉर्ड इज एक्सोल्टेड इन ए केंद्र, देन द पर्सन हैव पावर्स इक्वल टू रूलर्स। दूसरे भाव का स्वामी यदि केंद्र स्थानों में जाकर एक्सोल्टेड हो जाए तो उसके पास रूलर्स जितनी पावर होंगी, किसी भी वजह से हो, चाहे पावर आने की बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक आपका क्लर्क की पोस्ट पर भी कोई व्यक्ति यदि पोस्टेड है, मगर वो एसोसिएट हो गया टू ए मिनिस्टर, किसी बड़े कलेक्टर आईएएस ऑफिसर के पास एसोसिएट हो गया, तो उसकी उतनी ही पूछ हो जाएगी जितनी की वो आईएएस ऑफिसर की होती है, क्योंकि आम लोग उसी को उतना वेटेज देंगे और उसके पास इतनी पावर्स हो जाएंगी। या आप एक नॉर्मल पर्सन है मगर आप किसी ऐसी जगह पर पोस्टेड हो जाते हैं, किसी जज के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, किसी वीआईपी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तभी भी आपके पास रूलिंग पावर्स आ जाएंगी। और इसका कॉम्बिनेशन है दी सेकंड लॉर्ड एक्सोल्टेड हो जाए केंद्र स्थानों में। सेकंड वन कॉम्बिनेशन है सेकंड लॉर्ड कैन बी एक्सोल्टेड इन केंद्र ओनली फॉर 3 असेंडेंट। केवल 3 लग्नों के केस में सेकंड लॉर्ड केंद्र में एक्सोल्टेड हो सकता है, और वो लग्न है आपकी कैंसर, वर्गो एंड लिब्रा। इसके अलावा किसी भी लग्न का सेकंड लॉर्ड केंद्र में अब कभी भी एक्सोल्टेड नहीं हो सकता। आपका कर्क, कन्या और तुला राशि का द्वितीय सेकंड भाव का स्वामी ही केवल केंद्र स्थानों में बैठकर उच्च का हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन इन्हीं लग्नों के नेटिव्स की कुंडलियों में आपको देखना है कि यदि कर्क, कन्या या तुला राशि के नेटिव हैं तो उनके आप देखोगे तो उनका सेकंड लॉर्ड यदि एक्सोल्टेड है तो ऐसे पर्सन के पास रूलिंग पावर्स होंगी, चाहे वो किसी भी वजह से आए। थर्ड कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द अर्थ ट्राइन। अर्थ ट्राइन जो कालपुरुष की कुंडली के अंदर होता है आपकी 159 159 अग्नि तत्व की राशि है, 2 6 10 ये आपकी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तो सेकंड हाउस आपका क्या हो गया, पृथ्वी तत्व का काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव है। ये 10वें भाव से 5वां भाव है। यदि आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 तो 10वें भाव का ट्राइन हाउस है। जब सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्ट होगा तो वो आपकी पावर्स को कम करेगा। 10th हाउस से किसी भी भाव का 5वां भाव और 9वां भाव, त्रिकोण भाव उस भाव में वृद्धि करता है। किसी भी भाव का 5वां भाव और 9वां भाव उस भाव में वृद्धि करता है। अब जो आपका सेकंड हाउस है वो 10वें भाव से 5वां भाव है, उसका लॉर्ड यदि एक्सॉल्ट होकर केंद्र में हो गया तो वो आपके 10वें भाव में वृद्धि करेगा और आपको रूलिंग पावर देगा। ये इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है। मगर यदि सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्ट हो गया किसी भी तरीके से तो वो आपकी पावर को उसी रेशो में रिड्यूस भी कर देगा, ये भी मानकर चलें। तो ये नेगेटिव भी कॉम्बिनेशन हो जाता है यदि सेकंड लॉर्ड केंद्र स्थानों में बैठकर एफ्लिक्ट हो जाए, पीड़ित हो जाए किसी भी तरीके से,
तो वो आपकी रूलिंग पावर्स को रिड्यूस भी कर देता है। अब हम लास्ट एक कॉम्बिनेशन देखेंगे आज की क्लास का, सक्सेसफुल लाइफ्स, कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, उसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं। कुंडली को देखकर हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि जो कुंडली हमारे पास, जैसे बहुत लोग बच्चों की कुंडली आपके पास लेकर आ गए, अब बच्चों की कुंडली में आप क्या देखेंगे, क्या वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये देखने का क्या तरीका है। तो उसके कॉम्बिनेशन देखिए आप, व्हेन लग्न लॉर्ड इज ए मेलिफिक प्लेनेट एंड इज इन लग्ना और एक्सोल्टेड, देन ही गिव्स ए सक्सेसफुल लाइफ। लग्न लॉर्ड यदि मेलिफिक प्लेनेट है और लग्न के अंदर बैठा हुआ है, मतलब लग्न लॉर्ड मेलिफिक प्लेनेट का मतलब मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझे। पहली बात, लग्न लॉर्ड मेलिफिक है मतलब मेलिफिक प्लेनेट की लग्न है और वो लग्न में ही बैठा है, या वो एक्सोल्टेड हो गया मेलिफिक प्लेनेट, तो वो सक्सेसफुल लाइफ देगा। आपका लग्न लॉर्ड एक्सोल्टेड तो अच्छा माना जाता है, मगर यदि वो मेलिफिक एक्सोल्टेड है तो वो अच्छी लाइफ देगा। कॉम्बिनेशन क्या है, मार्स, सैटर्न एंड सन आर मेलिफिक एंड हैव लॉर्डशिप ऑफ साइन। मार्स, सैटर्न और सन मेलिफिक है, और लॉर्डशिप ऑफ साइन क्यों लिखा है, क्योंकि राहु भी मेलिफिक होता है और उसके पास किसी भी साइन की लॉर्डशिप नहीं होती। तो लग्न लॉर्ड मार्स, सैटर्न एंड सन आर मेलिफिक एंड हैव लॉर्डशिप ऑफ साइन। राहु एंड केतु आर टेकन एज लॉर्ड ऑफ साइन वेयर दे आर प्लेस्ड। राहु केतु को उसी भाव का लॉर्ड ले लेते हैं जिस भाव के अंदर वो बैठे हुए हैं। एज सच वी कैन एक्सटेंड दिस रूल टू राहु एंड केतु व्हेन दे आर इन लग्न। जब राहु केतु लग्न में बैठे हों, इन लग्न दे विल एक्ट एज बेनिफिक लॉर्ड ऑफ लग्न, ये ध्यान रखना है। तो क्या कंसेप्ट आया, ठीक से समझे कि आपका लग्न कौन कौन सी होनी चाहिए। तो मार्स की 1 और 8, सैटर्न की 10 एंड 11, सन की 5, और ये उसी भाव के लग्न के अंदर ही आकर बैठ जाएं। या फिर ये लग्न में बैठे नहीं है तो जिस भी भाव में बैठे हैं वहां पर ये एक्सोल्टेड होकर बैठे हों, या राहु या केतु भी लग्न के अंदर बैठे हों, तो ये सभी आपकी लाइफ को क्या करेंगे, सक्सेसफुल लाइफ देंगे। तो आपने देखा होगा कि राहु और केतु के केस में ज्यादातर लोग डरा देते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये रियल सूत्र है, आप इसे पकड़ कर चलें। यदि राहु आपकी लग्न के अंदर बैठा हुआ है, केतु लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी ही, 100% सक्सेसफुल होने वाली है। या मेलिफिक अशुभ ग्रहों की लग्न है आपकी और उनके लॉर्ड लग्न में ही बैठ गए या उच्च के होकर कहीं भी जाकर बैठ गए, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होने वाली है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन है, बेनिफिक रिलेशन विद लग्न लॉर्ड विल इंप्रूव द रिजल्ट एंड मेलिफिक रिलेशन विल गिव डिजीज और वोम। तो यदि लग्न लॉर्ड के साथ अशुभ ग्रहों का और आपका एसोसिएशन हो जाता है, शुभ ग्रह उसके साथ जाकर बैठ जाएं, उसे एस्पेक्ट कर लें, या वो शुभ कर्तरी में हो जाए ऐसा मान लें, तो वो और भी बेनिफिक हो जाएगा, रिजल्ट को और भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती, आप और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस ये भी है कि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, अपने स्टेट में आप विनर हो गए तो सक्सेसफुल हैं, आप नेशनल लेवल पे विनर हो गए तो और सक्सेसफुल हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे विनर हो गए तो और सक्सेसफुल हो गए, हैं सभी सक्सेसफुल। तो आपका यदि बेनिफिक प्लैनेट का यदि लिंक हो जाता है तो इट विल इंप्रूव द रिजल्ट, और एक मेलिफिक का एसोसिएशन होगा तो वो फिर रिजल्ट को थोड़ा खराब कर देगा, ये मानकर चलेंगे उतनी सक्सेसफुल लाइफ नहीं होगी। प्योर ये वर्जिन कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि लग्न लॉर्ड आपका लग्न में बैठा है या एक्सोल्टेड है और वो अशुभ ग्रहों की लग्न है आपकी, तो वो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएगा। फोर्थ कॉम्बिनेशन है, मेलिफिक प्रमोट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड बेनिफिक प्रमोट्स लिविंग थिंग्स। ए सक्सेसफुल लाइफ इज गॉस्ड बाई मेटेरियलिस्टिक सक्सेस। मतलब जो अशुभ ग्रह हैं, ये मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, वो आपके मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को इंप्रूव करते हैं, और शुभ ग्रह आपकी ऑर्गन्स और रिलेटिव्स को, रिलेशंस को इंप्रूव करते हैं। इसीलिए जब लग्न लॉर्ड आपका अशुभ ग्रह, अशुभ लग्न ग्रह की लग्न है और उसी के अंदर लग्न लॉर्ड बैठा हुआ है, या वो एक्सोल्टेड हो गया, तो अशुभ ग्रह आपके मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को इंप्रूव कर देंगे लाइफ के अंदर। और आज के ज़माने में हम मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को, धन धान्य को ही सक्सेस मानकर चलते हैं। तो इन दिस वे एक पर्सन की लाइफ सक्सेसफुल होगी। तो आज मैंने आपको 4 बहुत ही सटीक सूत्रास बताए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपके जो भी इस पर एक्सपीरियंस है, अपनी कुंडलियों पर लगाते हैं और आपको ये कॉम्बिनेशंस किस तरीके के लगते हैं
उस पर आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि उसके बेसिस पर हमारी इस रिसर्च को हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी कॉम्बिनेशंस मैं लेकर आता हूँ, मैं ऑलरेडी रिसर्च करके लाता हूँ। ये कहीं न कहीं किसी न किसी बुक्स में जो भी कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं उन्हीं का कलेक्शन मैं आपको देता हूँ। ये कोई भी कॉम्बिनेशंस ना मैंने क्रिएट किए हुए हैं या ना ही जिन्होंने अपनी बुक्स में लिखे हैं उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनके अंदर हैं, मगर उनको ढूंढ कर आपको बताना मेरी ड्यूटी है। तो आपको ये आज के कॉम्बिनेशंस कैसे लगे उस पर आप कमेंट जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।